आज हमें एग्जाम्पल करना है, एक प्रॉब्लम करनी है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में कहा गया है द प्लान रिप्रेजेंट द प्लान ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल ऑफ ए सिंगल रूम बिल्डिंग ऑफ 5 मीटर इंटू 4 मीटर। एक सिंगल रूम है जिसका साइज जो है, इंटरनल डायमेंशन जो है उसकी 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। एंड द सेक्शन रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल्स विद द फाउंडेशन। एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ, हमें ये क्वांटिटीज एस्टिमेट करनी है। कौन कौन सी? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यानी कि जो भी एक्सकेवेशन किया है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, कितना अर्थवर्क हमने एक्सकेवेट किया है। कंक्रीट इन फाउंडेशन, कि जो आपने कंक्रीट फाउंडेशन को बनाने के बाद आपने फाउंडेशन के अंदर जो कंक्रीट लेइंग करी है वो उसकी क्वांटिटी कितनी है। ब्रिक वर्क, कंक्रीट लेइंग करने के बाद ब्रिक वर्क कितना किया गया है, जो फाउंडेशन में ब्रिक वर्क है, प्लिंथ वर्क में ब्रिक वर्क है, और ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर में कितना ब्रिक वर्क किया हुआ है। तो इसका एक फिगर जो है नेक्स्ट पेज पे है। तो दिस इज द फिगर। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो इंटरनल डायमेंशन है रूम की 5 मीटर, ये इंटरनल डायमेंशन है इन वॉल के इन से लेके इस वॉल के इन तक। ठीक है, जो इन टू इन डिस्टेंस है, ये 5 मीटर इज इन टू इन डिस्टेंस, 4 मीटर इज इन टू इन डिस्टेंस, ये 4 मीटर भी इन टू इन डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो इसने ये काट के दिया है, ये सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी इसने बना के दिखाया है, ये सेक्शन ए बी है। और अगर इसको यहां से काट देंगे इस तरीके से, इस रूम को अगर यहां से काट देंगे सेक्शन सी डी, तो सेक्शन सी डी जो है आपका ये है। तो अगर इसको इस तरीके से काटा गया, अगर इस तरीके से इसको काटते हैं तो आपका सेक्शन ए बी बनता है, और अगर इस तरीके से इसको काटते हैं तो सेक्शन ये वाला बनता है। और ये आपका क्या है, ये आपका रूम है। दिस इज योर रूम, दिस इज रूम। और रूम के अंदर की डायमेंशन जो है 5 मीटर और 4 मीटर, ये क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद हमें इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट करो कि अर्थवर्क कितना करना पड़ा। अर्थवर्क यानी कि एक्सकेवेशन कितना करना पड़ा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमें आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से जो ये कंक्रीट, जहां तक कंक्रीट हमें डालनी है वहां तक हमें एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो हमें इतना पोर्शन एक्सकेवेट करना पड़ेगा, ये पोर्शन हमें एक्सकेवेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो दूसरा सेक्शन है उसमें ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, और यहां से लेके यहां तक हमें एक्सकेवेट करना पड़ेगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना, हमें इसमें कितनी क्वांटिटी हमने एक्सकेवेट करी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि फाउंडेशन सुपर, ये तो हमें अर्थवर्क हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें देख करना है कि ये कंक्रीट कितना हमने इसमें बनाया, क्योंकि ये निचले वाला पोर्शन क्या है, ये जो आपको दिख रहा है डैश 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 डॉट 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 में है, ये है आपका कंक्रीट। दिस इज कंक्रीट। तो कितना कंक्रीट लगा इसमें। उसके बाद इसमें दिख रहा है आपको ये स्टेप बाय स्टेप, ये जो स्टेप है, पहला स्टेप आया, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। दिस इज दी फाउंडेशन, ये आपकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन, तो फाउंडेशन किसकी हेल्प से हुई है? ये ब्रिक की हेल्प से हुई है। तो ये ब्रिक्स लगी होंगी इसमें, यहां तक, ये यहां तक ब्रिक लगी हुई है। अब इसमें ये फर्स्ट फाउंडेशन है, ये सेकंड फाउंडेशन है, और ये प्लिंथ वाली फाउंडेशन है। ठीक है, तो प्लिंथ में और फर्स्ट और सेकंड फाउंडेशन में कितनी ब्रिक लगी हैं, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कितनी ब्रिक लगी हैं, कितनी क्वांटिटी में ब्रिक लगी है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद इसके ऊपर आता है सुपर स्ट्रक्चर, ये आपका आता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर भी ब्रिक से बना हुआ है, तो सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रिक वर्क हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें मेनली, इसमें हमें कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है ब्रिक वर्क, कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है क्या, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क
इन फाउंडेशन। फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो ये सारे हमें, ये 4 क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, 4 क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो आई होप आप लोगों को फिगर समझ में आ गई होगी, ये डायग्राम जितना बनाया होगा ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर एक निचले वाला कंक्रीट है, उसके ऊपर फर्स्ट फाउंडेशन है, सेकंड फाउंडेशन है, और उसके बाद ऊपर प्लिंथ है, प्लिंथ वॉल है। ये जो वॉल आपको दिख रही है, ये वाली वॉल, इसको कहते हैं प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वॉल। ये कंक्रीट का काम है, यहाँ पे फर्स्ट फाउंडेशन है, ये सेकंड फाउंडेशन है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कंक्रीट है, ठीक है, और या फिर जो अर्थवर्क यहाँ पे हुआ होगा, तो अर्थवर्क में कितनी विड्थ होगी अर्थवर्क की एक्सकेवेशन की, तो इतना ही तो हमें एक्सकेवेट करना पड़ा होगा। जितना आपका कंक्रीट की विड्थ आएगी, जितनी कंक्रीट की विड्थ होगी, उतना ही जो एक्सकेवेशन, उतनी ही विड्थ का हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। और एक्सकेवेशन की डेप्थ कितनी होगी, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कंक्रीट का जो बॉटम पॉइंट होगा, वहां तक हमें इसको एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर, क्योंकि जो निचले वाला पोर्शन है उसकी विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो एक्सकेवेशन की विड्थ होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी। तो अब एक्सकेवेशन का प्लान हम बना सकते हैं। हमें पता है एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर, तो हम एक्सकेवेशन का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक्सकेवेशन का प्लान क्या होगा, तो ये आपका इस तरह का आपका एक्सकेवेशन का प्लान होगा। ये आपका एक्सकेवेशन का प्लान होगा, और इसकी ये जो विड्थ जो होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी को। तो एक्सकेवेशन का प्लान ये बन गया। सिमिलरली अगर मेरे को इसमें एक्सकेवेशन का प्लान नहीं बनाना है, मेरे को जो सेकंड फाउंडेशन है, ये वाली जो सेकंड फाउंडेशन है, सेकंड फाउंडेशन ये वाली, ये फर्स्ट फाउंडेशन जो है, फर्स्ट फाउंडेशन, इस फर्स्ट फाउंडेशन का प्लान बनाना है। तो इस फर्स्ट फाउंडेशन की विड्थ कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यहां पे लिखा है। इस फर्स्ट फाउंडेशन की जो विड्थ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो इस फर्स्ट फाउंडेशन का अगर मुझे प्लान बनाना होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे बनेगा और इस तरीके से बन जाएगा, और हम कहेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड फाउंडेशन का, ये सेकंड फाउंडेशन है, सेकंड फाउंडेशन का प्लान बनाना होगा, तो उसमें 60 की जगह क्या आ जाएगा, जो ये 60 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा आपका सेकंड फाउंडेशन की विड्थ, यानी कि 50 सेंटीमीटर। सेकंड फाउंडेशन का प्लान ये बन जाएगा। अगर मुझे प्लिंथ फाउंडेशन का प्लान बनाना होगा, यानी कि ये क्या है, आपका प्लिंथ है। अगर मुझे प्लिंथ फाउंडेशन का प्लान बनाना होगा, यानी कि प्लिंथ वॉल का प्लान बनाना होगा, प्लिंथ फाउंडेशन भी कहते हैं इसको, प्लिंथ वॉल भी कहते हैं। अगर मुझे इसको प्लिंथ वॉल का प्लान बनाना होगा, तो प्लिंथ वॉल का प्लान बनेगा आपका 50 की जगह कितना जाएगा, प्लिंथ वॉल की विड्थ, प्लिंथ वॉल की विड्थ कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम प्लान बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्लिंथ वॉल का प्लान बना लेंगे, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, और जो कंक्रीट नीचे की साइड कंक्रीट बिछी हुई है उसका हम प्लान बना लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे सुपर स्ट्रक्चर का प्लान बनाना होगा, अगर मेरे को ये हटा देते हैं इसमें, और हम कहें कि सुपर स्ट्रक्चर का हमें प्लान बनाना है, इसका, इस सुपर स्ट्रक्चर का, तो पहली बात तो सुपर स्ट्रक्चर का प्लान आपको गिवन ही है। ठीक है, ये नीचे जो प्लान गिवन है ये आपका, ये सुपर स्ट्रक्चर का प्लान ही गिवन है। फिर भी अगर आप उसको बनाना है तो सुपर स्ट्रक्चर का प्लान हम ऐसे बनाएंगे, और इसमें क्या लिख देंगे, ये जो है इसकी विड्थ जो है कितनी, सुपर स्ट्रक्चर की 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके अलग अलग फाउंडेशन के, जैसे आपने कंक्रीट है तो कंक्रीट का प्लान हम बना सकते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट फाउंडेशन है, इसका प्लान हम बना सकते हैं, सेकंड फाउंडेशन है, इसका प्लान हम बना सकते हैं, प्लिंथ वॉल है, इसका प्लान हम बना सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर है, इसका प्लान हम बना सकते हैं। सिमिलरली एक्सकेवेशन का जो प्लान होगा वो सेम टू सेम आपका कैसे किसका होगा,
जो आपका कंक्रीट वाला प्लान है वही आपका एक्सकेवेशन वाला प्लान होगा, क्योंकि जो कंक्रीट की विड्थ है, नीचे की जो कंक्रीट की विड्थ है वो एक्सकेवेशन की विड्थ के इक्वल ही होगी, बट जो डेप्थ होगी कंक्रीट की वो अलग होगी और एक्सकेवेशन की जो डेप्थ होगी वो अलग होगी। जो एक्सकेवेशन की डेप्थ होगी वो ग्राउंड लेवल से होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है कंक्रीट के प्लान में और एक्सकेवेशन के प्लान में। बाकी जो विड्थ रहेगी वो सेम रहेगी। अब हमने विड्थ तो कैलकुलेट कर ली, हर एक प्लान की हमने विड्थ तो कैलकुलेट कर ली। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उसकी इनर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है हर प्लान की, हर प्लान की इनर डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये हमें और कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमने हर एक प्लान का विड्थ हमने कैलकुलेट कर ली, मगर हमें देखना है कि हर एक प्लान की जो है वो इनर विड्थ, इनर डायमेंशंस क्या हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हमें चेक कर लेना है। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें सुपरस्ट्रक्चर का प्लान है। तो जो भी सुपरस्ट्रक्चर का प्लान होगा वही आपको हेल्प करेगा जो अदर प्लान्स हैं उनकी इनर विड्थ कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका सुपरस्ट्रक्चर का प्लान है उसको हम देख लेते हैं। तो सुपरस्ट्रक्चर वाले प्लान की जो इनर विड्थ है वो आपको गिवन है। उसने कहा कि जो रूम की इनर डायमेंशन है वो 5 मीटर है और 4 मीटर है, यानी कि जो लंबाई है उसकी कितनी है, इन टू इन, यानी कि इन टू इन वॉल के इन से लेके इस वॉल के इन से लेके इस वॉल के इन तक, इस वॉल के इन से लेके इस वॉल के इन तक जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, इस वॉल के इन से लेके इस वॉल के इन तक जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। उसने कहा जो विड्थ है सुपरस्ट्रक्चर की, जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर, और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे भी लिखा हुआ है उसने, जो सुपरस्ट्रक्चर की जो विड्थ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सुपरस्ट्रक्चर की जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि जो सेंटर लाइन है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो सेंटर लाइन है वो कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंटर लाइन, अगर मैं इसकी सेंटर लाइन बनाऊं तो इसकी सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से होगी। ये तो वर्टिकल सेंटर लाइन होगी, ठीक है, ये सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन का मतलब जैसा पोर्शन इधर की साइड है वैसा ही पोर्शन इधर की साइड है। तो ये सेंटर लाइन, ये तो वर्टिकल होगी, इसी तरीके से परपेंडिकुलर भी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस पेज के परपेंडिकुलर भी लाइन होगी। ठीक है, वो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी इसी पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे भी इसी पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे आएगी, यानी कि सेंटर लाइन आपकी चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं हर एक प्लान, अगर मैं इस प्लान की सेंटर लाइन बनाऊं, सेंटर लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, तो हर एक प्लान की जो सेंटर लाइन होगी वो यही होगी जो इस प्लान की है। तो हमें क्या करना है, इस प्लान की सेंटर लाइन की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर लाइंस की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम करते हैं इसमें, तो हमें पता है कि ये एक सेंटर लाइन है, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो प्लान है उसकी सेंटर लाइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरे स्ट्रक्चर है, जो जो दूसरे नीचे की साइड जो दूसरे और प्लान है उसकी सेंटर लाइन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो हमें इनर डायमेंशन है वो गिवन नहीं है, उस प्लान की हमें इनर डायमेंशन गिवन नहीं है। मगर सुपर स्ट्रक्चर वाले प्लान की इनर डायमेंशन हमें गिवन है, इसलिए हम इसकी जो सेंटर लाइन की डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर प्लान की हम सेंटर लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका इसकी सेंटर लाइन, ये इसकी सेंटर लाइन होगी, एक सेंटर लाइन इसकी ये होगी, एक सेंटर लाइन इसकी, ये सेंटर लाइन हो गई, और ये इस वॉल की सेंटर लाइन हो गई। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको अलग बनाऊं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से एक रूम है, ये हमारे पास एक रूम है, और इस रूम के अंदर ये वॉल हो गई आपकी, ये वॉल हो गई। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इनर डिस्टेंस है, सुपर स्ट्रक्चर का प्लान बना रहा हूं मैं, तो जो इनर डिस्टेंस है, जो इनर डिस्टेंस है ये वाली, ये 5 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी 4 मीटर है।
तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो ये सुपर स्ट्रक्चर है, इस सुपर स्ट्रक्चर की वॉल की विड्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर है। हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है सेंटर लाइंस की। तो सबसे पहले हम इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्लान की सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करने का मेथड क्या है कि इस वॉल के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच दो। ये इस वॉल की सेंटर लाइन हो गई। इस वॉल की सेंटर लाइन कौन सी होगी, ये इस वॉल की सेंटर लाइन होगी। इस वॉल की सेंटर लाइन कौन सी होगी, वॉल की सेंटर लाइन आपकी ये हो गई। इस वॉल की सेंटर लाइन कौन सी होगी, इस वॉल की सेंटर लाइन आपकी ये हो जाएगी। अब हमें इनकी इन सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले इस सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे इस सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो मुझे पता है कि ये इनर डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। और अगर मैं इस वॉल की हाफ कैलकुलेट कर दूं, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इसमें मैं ये वाली डिस्टेंस अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पता है कि ये सेंटर लाइन है तो इसके हाफ पे होगा, यानी कि जो भी इस वॉल की विड्थ होगी अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। और इस वॉल की विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो हर जगह इसकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह इसकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर होगा ये, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर, तो यानी कि 5.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.3 मीटर। फिर कितना हो गया, 5.3 मीटर। टोटल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 5.3 मीटर। सिमिलरली मेरे को इस सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये सेंटर लाइन की डिस्टेंस चाहिए। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें ये वाली चाहिए। हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, ये 4 मीटर है। अगर मैं इसमें ये डिस्टेंस ऐड कर दूं और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस ऐड कर दूं, तो हमें ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, वॉल की जो भी विड्थ है उसका हाफ यानी कि 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी विड्थ है, वॉल की जितनी भी विड्थ है उसका हाफ यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना हो जाएगा, 4.3, यानी कि 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.3 मीटर। तो यानी कि 4 प्लस 0.3 मीटर, यानी कि कितना हो गया, 4.3 मीटर्स। तो ये आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल गई। अब ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने निकाली है ये हर एक प्लान में सेम रहेगी, यानी कि ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। अगर आप नीचे वाला प्लान बना रहे हो, अगर आप एक्सकेवेशन का प्लान बना रहे हो, तब भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 ही रहेगी। और लॉन्गर डिस्टेंस है, जो लॉन्गर साइड की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, वो 5.3 रहेगी। अगर हम कंक्रीट का ना बना के फर्स्ट फाउंडेशन का प्लान बनाए, तब भी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। सेंटर लाइन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। सेंटर लाइन क्या रहती है, सेंटर लाइन फिक्स रहती है। तो इसीलिए सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे हम फाउंडेशन, चाहे हम एक्सकेवेशन का प्लान बनाए, चाहे हम फर्स्ट फुटिंग का प्लान बनाए, चाहे हम सेकंड फुटिंग का प्लान बनाए, चाहे हम सुपर स्ट्रक्चर का प्लान बनाए, और चाहे हम प्लिंथ वॉल का प्लान बनाए। तो ये हमने समझ लिया। तो अब इसी तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, इसमें दिखाया है ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है, ये वाली डिस्टेंस 4.3 आई है, हमने ये 4.3 निकाली थी, और ये 5.3 आई है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये कभी चेंज नहीं होगी। तो ये प्लान किसका बना, ये प्लान बना आपका सुपर स्ट्रक्चर का। ये हमने प्लान बनाया सुपर स्ट्रक्चर का। अब हम प्लान बनाएंगे किसका, एक्सकेवेशन का। तो एक्सकेवेशन का प्लान हमने कैसे बनाया था, हमने एक्सकेवेशन का प्लान बनाया था कुछ इस तरीके से। हमने ये एक्सकेवेशन का प्लान बनाया था। चलो इसको भी नेक्स्ट पेज पे करके देख लेते हैं। तो अब हम प्लान बना रहे हैं किसका, एक्सकेवेशन का।
तो ये आपका प्लान हो गया एक्सकेवेशन का, और इसमें ये कुछ इस तरीके से होगा। और हमें पता है कि जो एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन की जो थिकनेस है, ये वाली वॉल की थिकनेस, ये कितनी है? ये है आपकी 90 सेंटीमीटर। ये है आपकी 90 सेंटीमीटर। जब हमने स्टार्टिंग में ये प्लान आपको बना के दिखाया था, तो इसको हमने रखा था, ये 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर इंटरनल जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? या फिर हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये इंटरनल डिस्टेंस इसकी कितनी है। तो हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, सबसे पहले सेंटर लाइन बनाएंगे। तो सेंटर लाइन हमने ये बनाई, इसकी सेंटर लाइन हमने ये बनाई, और ये सेंटर लाइन हमने ये बनाई, और इसकी सेंटर लाइन हमने ये बना ली। हमें पता है कि सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी है। जैसे सुपर स्ट्रक्चर की बनी थी सेंटर लाइंस, वैसे ही सेंटर लाइन हमने यहाँ पे बनाई, और उनकी डिस्टेंस जो रहेगी वो सेम रहेगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस रहेगी आपकी, वो कितनी रहेगी? 5.3। यहाँ से लेके ये आपकी 5.3 ही रहनी है, 5.3 मीटर। और इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी रहनी है? 4.3 मीटर। ये चेंज नहीं होगी कभी भी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी कभी चेंज नहीं होगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनर डिस्टेंस। ये इनर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, लाइक कि हमें ये जो बीच की जो डिस्टेंस है, वो इनर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, अगर यहां से लेके यहां तक 0.3 है, 5.3 है, ठीक है? 5.3 में से अगर ये और ये मैं माइनस कर दूं, तो आपको इनर डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो हमें देखना है कि ये कितना है। ये क्या है? वॉल का हाफ है, तो यानी कि ये कितना होगा आपका? 45 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे ये भी कितना है आपका? वॉल का हाफ है, ये भी आपका 45 सेंटीमीटर होगा। 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर का मतलब 0.9 मीटर। तो अगर 5.3 में से 0.9 मीटर माइनस कर देंगे, तो आपको ये इनर डिस्टेंस मिल जाएगी। ये इनर डिस्टेंस कितना है? तो 5.3 माइनस 0.9 कितना हो गया? ये हो गया आपका 5.3, 13, 13 में से हो गए 4.3, 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4.4। ये हो जाएगा आपका 4.4, 4.4। सिमिलरली 4.4, सिमिलरली हम ये वाली डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें पता है, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस ही आई है, ये वाली 4.4। सिमिलरली हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा हमें, ये तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस तो पता ही है 5.3। 5.3, अगर 5.3 में से हम ये डिस्टेंस, इसमें से ये हाफ माइनस कर दें, नहीं नहीं, 4.3 आपका है, ये वाला निचले वाला आपका है 4.4। निचले वाली डिस्टेंस आई है वो 4.4 है, ठीक है? जो आपका 4.4 आया है वो ये आया, दिस इज 4.4। सिमिलरली हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमें 4.3 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 4.3 पता है। इसमें से अगर ये माइनस और ये दोनों माइनस कर देंगे, यानी कि ये कितना है आपका? 45 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है आपका? 45 सेंटीमीटर। 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90। तो 4.3 में से अगर 0.9 आप माइनस कर दोगे, तो आ जाएगा आपका 3.4। तो 3.4 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया इसकी इनर डिस्टेंस, ठीक है? तो अब इसके अंदर मेन पर्पस हमारा इनर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का था। अब इसके अंदर हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं।
अब हमें देखना है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले इस प्लान को बना लेते हैं दोबारा। ये आपका एक्सकेवेशन का प्लान है। ये आपका एक्सकेवेशन का प्लान है। इस एक्सकेवेशन के प्लान में जो विड्थ है, प्लान की विड्थ जो है 90 सेंटीमीटर है, और हमने कहा था कि जो सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस होगी, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो हमेशा वही रहेगी जो आपकी सुपर स्ट्रक्चर की थी, या फिर जो आपकी फर्स्ट फुटिंग की थी या सेकंड फुटिंग की थी, वो सबकी सेम रहेगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी सेम रहती है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना आया था 5.3, और ये कितना आया था आपका 4.3। अब हमें देखना है, कि जो लॉन्ग वॉल है उसकी डिस्टेंस कितनी है और जो शॉर्ट वॉल है उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लॉन्ग वॉल है और कौन सी शॉर्ट वॉल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली आपकी, दिस इज लॉन्ग वॉल। सिमिलरली जो इसकी पैरेलल होगी दूसरे वाली, ये आपकी लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल कौन सी होगी, ये आपकी शॉर्ट वॉल हो जाएगी। दिस इज योर शॉर्ट वॉल, ये आपकी शॉर्ट वॉल हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कितनी है और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कितनी है। तो लॉन्ग वॉल में हमें ये तो पता है कि यहां से लेके यहां तक तो ये 5.3 है। अगर इसमें ये और ये ऐड कर दें तो हमें लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस में क्या करेंगे हम, 5.3 में ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 45 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ है, ये विड्थ का हाफ है। ये भी कितनी है 45 सेंटीमीटर, ये भी वॉल की विड्थ का हाफ है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर 45 प्लस 45 को, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो 5.3 मीटर में अगर 90 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5.3, ये हो गया आपका 5.3, और 90 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 मीटर। तो ये आ गया आपका 9 प्लस 3 12, और ये आ गया आपका 6.2 मीटर। तो यानी कि लॉन्ग वॉल की जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लॉन्ग वॉल होगी, यहां से लेके यहां तक ये आपकी लॉन्ग वॉल होगी। लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है आपकी 6.2 मीटर। सिमिलरली हम यहाँ पे शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी कि लॉन्ग वॉल में, जैसे मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी लॉन्ग वॉल की, उसमें एक सिंपल सी चीज कही गई थी, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया था कि लॉन्ग वॉल को कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस वन विड्थ ऑफ द वॉल। तो वन विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 5.3, और उसमें वन विड्थ ऐड कर दिया। लॉन्ग वॉल में हमेशा वन विड्थ ऐड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग वॉल में हमने वन विड्थ ऐड कर दी। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ऐसे भी इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं लॉन्ग वॉल की। शॉर्ट वॉल में क्या करना है, ये 4.3 आपकी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जो शॉर्टर डायरेक्शन है उसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 4.3 है। हमें शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अगर इसमें से मैं ये 4.3 में से ये माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, और यहां से वाला पोर्शन माइनस कर दूं, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये पोर्शन कितना है, ये वॉल की विड्थ का हाफ ही है। तो वॉल की विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो 4.3 में से अगर 90 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो आपकी शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि 4.3, और 90 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं मीटर में 0.9। तो 4.3 माइनस 0.9, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 13 में से 9 गया, इनमें से 9 गया, आपका हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 3.4। तो ये आपका आ गया 3.4। ये डिस्टेंस आपकी बनी, इनर डिस्टेंस बनी आपकी 3.4।
3.4 मीटर। तो ये तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको डेफिनेशन से देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4.3, उसमें से आप 1 विड्थ माइनस कर दो। शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम हमेशा 1 विड्थ माइनस कर देते हैं, तो 1 विड्थ हमने इसमें से माइनस कर दिया। इस तरीके से हम इसमें शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्ग वॉल की विड्थ, लॉन्ग वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की लेंथ। ये हमारा पर्पस था इसके अंदर। तो ऐसे ही ये तो हमने किया किसके लिए, एक्सकेवेशन के लिए। ये तो हमारा एक्सकेवेशन का प्लान बना। ऐसे ही हमारा फर्स्ट फाउंडेशन का प्लान बनेगा, सेकंड फाउंडेशन का प्लान बनेगा, प्लिंथ वॉल का प्लान बनेगा। ठीक है, उन सब में हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा है कि ये प्लान जो है आपका, ये वाला जो फर्स्ट प्लान आपको दिख रहा है, ये वाला प्लान, ये वाला प्लान जो है ये आपका इसका प्लान है, फाउंडेशन का प्लान है। फाउंडेशन प्लान ऑफ ट्रेंच और कंक्रीट। कंक्रीट का प्लान भी है ये, और आपका फाउंडेशन का जो आपका एक्सकेवेशन है उसका प्लान भी है। ट्रेंच का प्लान, ट्रेंच का मतलब जो आपका गड्ढा है उसका प्लान भी यही है। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिख रहा है 90 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, और जो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है, 5.3, यही हमने कैलकुलेट किया था। और जो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल की जो शॉर्ट वॉल वाली डायरेक्शन में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है, 4.3। और इसकी जो लॉन्ग वॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लॉन्ग वॉल है, और इसकी जो शॉर्ट वॉल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये शॉर्ट वॉल है। सिमिलरली प्लान ऑफ द फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग का जो प्लान है वो इस तरीके से होगा। ये आपका फर्स्ट फुटिंग का प्लान है। इस फर्स्ट फुटिंग की प्लान की जो विड्थ है, जो इसकी विड्थ है वो आपकी 60 सेंटीमीटर है, जैसे कि आपका फिगर में दिखाया गया है। जो फर्स्ट फुटिंग है, ये वाली जो फर्स्ट फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ जो है वो 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपकी ये फर्स्ट फुटिंग का प्लान गिवन है, और इस फर्स्ट फुटिंग की प्लान में जो विड्थ है वो कितनी है आपकी, सॉरी 60 सेंटीमीटर। विड्थ है वो आपकी 60 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपका सेकंड फुटिंग का प्लान, ये आपका सेकंड फुटिंग का प्लान है। ये आपका सेकंड फुटिंग का प्लान है, और सेकंड फुटिंग के प्लान में जो आपकी विड्थ है वो कितनी है आपकी, इसमें 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली जो आपका प्लिंथ वॉल है, जो आपकी प्लिंथ वॉल है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है आपकी, 40 सेंटीमीटर। और जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है उसकी विड्थ कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर। तो अलग अलग प्लान हमने ड्रॉ कर दिए, और हर एक प्लान की आपको इसमें शॉर्ट वॉल की लेंथ और लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाई थी किसमें, एक्सकेवेशन वाले प्लान में। तो चलो हम इसमें फिर भी एक हम दोबारा से एक हम कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट हम सेकंड फुटिंग का प्लान के बारे में देखते हैं। सेकंड फुटिंग के प्लान की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के बारे में, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां से आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा पूरा। ये मान लिया आपका सेकंड फुटिंग का प्लान हो गया। ये सेकंड फुटिंग का प्लान हो गया। इसकी जो विड्थ है, कि वॉल की जो विड्थ है ये वाली, ये कितनी है आपकी, ये है आपकी 50 सेंटीमीटर। ये आपके सेक्शन में गिवन है 50 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होती है, तो इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये वाली, ये 5.3 हमने कैलकुलेट करी थी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ये हमने कितना कैलकुलेट किया था, 4.3 सेंटीमीटर, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कितनी है और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कितनी है। तो लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लिया हमें लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस, तो लॉन्ग सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी लॉन्ग वॉल है। हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल है, ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल है।
ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल है। शॉर्ट वॉल कौन सी है? ये आपकी शॉर्ट वॉल है, ये आपकी शॉर्ट वॉल है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो 5.3 है। अगर मैं इसमें ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस और ऐड कर दूं तो मुझे कितनी का पता चल जाएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। और हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो होगी इस वॉल की हाफ होगी। वॉल कितनी है? 50 सेंटीमीटर की, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? तो ये वाली डिस्टेंस अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी? इस जो भी आपकी ये वॉल की विड्थ है उसका हाफ, यानी कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा। और इधर की साइड भी ये कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। तो 25 प्लस 25 50, और 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। तो 5.3 तो आपका यही था ही, तो 5.3 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा? ये आपका 5.8। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 5.8 मीटर। ये आपकी लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस हो गई। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है जो शॉर्ट वॉल है उसकी डिस्टेंस। तो शॉर्ट वॉल में हमें इनर टू जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता है 4.3, उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम माइनस कर देंगे। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर होगी ये भी, और ये भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी वॉल की हाफ ही है। तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर में से, सॉरी 4.3 मीटर में से, ये 4.3 मीटर है, 4.3 मीटर है। तो 4.3 मीटर में से हम 0.5 मीटर माइनस कर देंगे, यानी 4.3 मीटर में से हम 0.5 मीटर माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 13 में से 5 गया 8 और 3.8। तो ये आपकी जो शॉर्ट वॉल है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी? 3.8। ये आपकी शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड सेकंड फुटिंग का बनाया है, इसी तरीके से हम प्लिंथ वॉल का बना सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा, प्लिंथ प्लिंथ वॉल होगा, ठीक है, कंक्रीट कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर होगा, सबका हम जो शॉर्ट वॉल है, लॉन्ग शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इस तरह की टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में ये टेबल है आपकी डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो इसके अंदर सबसे पहला आइटम आपको दिख रहा है, आइटम नंबर 1। यहाँ पे हम लिखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वांटिटी हमें कौन सी कैलकुलेट करनी है? अर्थवर्क कैलकुलेट करना है। सेकंड में हमें क्या करना है? कंक्रीट कैलकुलेट करना है। सेकंड जो कॉलम है इसका नंबर्स में आ जाता है कि अगर लॉन्ग वॉल है तो कितनी है लॉन्ग वॉल्स, शॉर्ट वॉल है तो कितनी शॉर्ट वॉल्स हैं। सेकंड थर्ड कॉलम 1 2 3 फोर्थ कॉलम जो आता है वो लेंथ का आ जाता है कि अगर लॉन्ग वॉल है तो उसकी लेंथ कितनी है, शॉर्ट वॉल है तो उसकी लेंथ कितनी है। थर्ड 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम आपका विड्थ का आता है कि लॉन्ग वॉल की विड्थ कितनी है, शॉर्ट वॉल की विड्थ कितनी है। फिर आ जाता है हाइट या डेप्थ। अगर लॉन्ग वॉल है तो उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ कितनी है, शॉर्ट वॉल है तो उसकी डेप्थ कितनी है। या उसके बाद हम क्या करते हैं, अ, इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहां से आपको क्वांटिटी मिल जाती है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते हैं कि आपकी लेंथ, जो लॉन्ग वॉल की लेंथ आई है वो कैसे आई। 5.3 प्लस हमने उसमें 91 विड्थ ऐड कर दिया तो 6.2 मीटर आ। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लान देखते हैं कौन सा? अर्थवर्क का। सबसे पहले हम अर्थवर्क का प्लान देखते हैं। अर्थवर्क के प्लान में हमें कैलकुलेट करना, जो अर्थवर्क का प्लान है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम मैं आपको शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ। ये आपका अर्थवर्क का प्लान है। अर्थवर्क का प्लान कुछ इस तरीके से आपका बना, और इस अर्थवर्क के प्लान की जो विड्थ है वो हमने कैलकुलेट कितनी करी थी, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन कितनी है, ये आपकी क्वेश्चन के अंदर 97 इसकी विड्थ। तो ये इसकी विड्थ है वो आपकी 90 सेंटीमीटर गिवन है, 90 सेंटीमीटर विड्थ गिवन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो विड्थ है, इसकी विड्थ जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90 सेंटीमीटर।
अब इसके अंदर जो लॉन्ग वॉल है वो कौन सी है? ये लॉन्ग वॉल है आपकी, एक ये लॉन्ग वॉल है आपकी, यानी कि लॉन्ग वॉल कितनी होगी इसके अंदर? 2। शॉर्ट वॉल कौन सी है इसके अंदर? शॉर्ट वॉल इसके अंदर ये आपकी शॉर्ट वॉल होगी, यानी कि शॉर्ट वॉल भी कितनी है इसमें? 2 इसके अंदर शॉर्ट वॉल है, 2 इसके अंदर शॉर्ट वॉल है और 2 इसके अंदर लॉन्ग वॉल। अब लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है? तो हम क्या करते हैं हमेशा लॉन्ग वॉल हम जो है डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसमें 1 विड्थ ऐड कर देते हैं। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है? 5.3। इसमें हम 1 विड्थ ऐड कर देंगे, तो यानी कि 90 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। तो 5.3 प्लस 0.9, तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6.2। सिमिलरली हमें अगर शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करना होगा तो शॉर्ट वॉल की इन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है? ये 4.3 है। और शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट वॉल की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसमें 1 विड्थ माइनस कर देंगे। तो 4.3 में से हम 0.9 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3.4। अब हम इसको लिखते हैं कि अर्थ वर्क, हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। इसमें लॉन्ग वॉल कितनी है? 2 लॉन्ग वॉल है, ये वाली और ये वाली 2 लॉन्ग वॉल है। शॉर्ट वॉल कितनी है? 2 शॉर्ट वॉल है, 1 2 2 शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी कैलकुलेट करी हमने? 6.2। ये 6.2 लेंथ हमने कैलकुलेट करी। शॉर्ट वॉल की लेंथ हमने 3.4 कैसे कैलकुलेट करी? ये शॉर्ट वॉल की लेंथ हमने 3.4 कैलकुलेट करी है। लॉन्ग वॉल की विड्थ कितनी है? 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिखा 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ये 90 सेंटीमीटर। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की विड्थ कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। डेप्थ कितनी है? अब आती है बात डेप्थ की। ये डेप्थ, ये आपकी एक्सकेवेशन की डेप्थ है। ये डेप्थ आपको कैसे पता चलेगा? ये डेप्थ आपको पता चलेगा इस फिगर से। ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। गड्ढा यहां से लेके यहां तक हमें करना पड़ेगा, ये पूरा हमें गड्ढा करना पड़ेगा, ठीक है। फाउंडेशन बनाने के लिए हमें इतना गड्ढा करना पड़ेगा। तो इसकी डेप्थ कितनी है? ये डेप्थ हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये आपका पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा ग्राउंड लेवल है, ये पूरा आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो हमें ये दिया है कि यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की डेप्थ 30 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक की डेप्थ भी 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक पूरे की डेप्थ की बात करूं तो 30 30 30 यानी कि 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.9 मीटर। तो ये हम यहां से देख सकते हैं कि ये आ गया आपका 0.9 मीटर। लॉन्ग वॉल में भी इतना ही होगा और शॉर्ट वॉल में भी इतना ही होगा। नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 10.0। ऐसे ही हम करेंगे इसमें। तो इसी तरीके से हमने शॉर्ट वॉल की हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10 को और 5.51 को, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 15 क्यूबिक मीटर आ गया। यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेनेटरी नोट्स में लिख दिया कि किस तरीके से लेंथ कैलकुलेट करी है हमने और किस तरीके से हमने विड्थ कैलकुलेट करी है, ठीक है। लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट हुई है, लॉन्ग वॉल की लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट हुई है और शॉर्ट वॉल की लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट हुई है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेटरी नोट में ये चीज लिख दी है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कंक्रीट इन फाउंडेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।